आज हम क्वेश्चन करेंगे सर्कल पे। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल एंड संगम फेरेंस। ठीक है, दोनों ही निकालना है। संगम फेरेंस भी निकालना है। संगम फेरेंस होता है पैरामीटर मतलब बाउंड्री, और एरिया मतलब कितना इनकोस करा है। ठीक है, तो वो जैसे एक बॉडी रख दी, जैसे मैंने ये पेन रख दिया यहाँ पर, तो ये पेन कितना एरिया कवर्ड कर रहा है, मतलब कितनी वो स्पेस कर ले रहा है, उसे एरिया कहते हैं। और वॉल्यूम होता है कि वो पूरा बॉडी कितने का बना है। ठीक है, तो वो 3D फिगर्स कहते हैं। वॉल्यूम 3D फिगर्स के लिए होता है, और एरिया 2D के लिए होता है, और पैरामीटर भी 2D के लिए ही होता है। बस पैरामीटर में हम बाउंड्रीज लेते हैं। चलो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दे रखा है रेडियस। पहला क्वेश्चन है कि रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो आपको एरिया पता होना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई जो है एक कांस्टेंट टर्म है। इससे पाई आया कैसे? पाई आया ऐसे है कि एक साइंटिस्ट ने ये देखा कि जब भी हम रेडियस सेंटर से सर्कल तक रेडियस लेते हैं और उसका जब संगम फेरेंस लेते हैं, मतलब थ्रेड से वो संगम फेरेंस ले रहा था ये लेंथ नापने से, उन दोनों का जब हम रेशियो कर रहे थे तो वो हर बार अप्रोक्सीमेटली 22/7 आ रहा था, मतलब 3.14 ऐसी क्वांटिटी आ रही थी। कभी 3.15 आ रही थी, बस ऐसी रेशियो आ रहा था। तो उसने साइंटिस्ट ने इसलिए ये यूनिट दी पाई कांस्टेंट। ऐसी हर एक कांस्टेंट का मैं बताऊंगा। बहुत सारे साइंटिस्ट ये बताते, मतलब बहुत सारे टीचर नहीं बताते, बस मैं हर चीज़ बताऊंगा। तो पाई की एक वैल्यू होती है 22.7। ठीक है, इंटू अब 14 इंटू 14 कर लो, इज इक्वल टू ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये 2 इंटू 44, 14, 44, 2 इंटू 22 इज 44, 44 इंटू 14 ये हो गया। तो हम क्या करते हैं, 14 इंटू 44 कर लेते हैं यहाँ पर। रफ में कि अगर रफ में करना चाहिए, बस अगर आप दिखाना चाहते हो तो दिखा दो। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 156, यहाँ पर भी 56। तो ये 6, ये हो जाएगा 11, 6, हाँ 11 हो जाएगा, और ये 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 161, और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ पर मैंने अगर कोई क्वेश्चन में गलती से यूनिट ना लिखा हो तो बता देना, क्योंकि यूनिट इज मस्ट। ठीक है, अगर जब तक यूनिट नहीं लिखोगे तब तक आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे मार्क्स के पीछे मत भागो, तब भी मैं बता रहा हूँ एक तरकीब होती है। क्योंकि यूनिट लिखने से आपको ये पता चलता है कि आपको एरिया के बारे में सब कुछ पता है। ऐसे रट्टा भी मार लेते हैं कि ये यूनिट एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। बस क्यों होता है? इसलिए हो रहा है कि रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। हर चीज़ को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू लेंथ। तो इसलिए एरिया जो है स्क्वायर्स में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो पैरामीटर होता है उसमें सबका एडिशन करते हैं। तो सबका एडिशन करने में यूनिट तो सेंटीमीटर में रहती है, और वॉल्यूम जो होता है उसमें सेंटीमीटर क्यूब होता है। और 4D के बारे में तो हम पढ़ते ही नहीं है। वो 4D जो 4 डायमेंशनल होता है वो एक पैराडॉक्स है। ये ज़्यादा ही हो गया, ये हायरली बहुत ज़्यादा हो गया, बस बेसिकली यही है। तो ये हो गया आपका एरिया। अब इसके बाद सरगम फेरेंस निकालो। जो संगम फेरेंस होगा वो क्या करेगा? संगम फेरेंस जो है आपका, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो पाई डी, क्योंकि रेडियस जो होता है डायामीटर इज इक्वल टू 2 आर होता है। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ऊपर। ठीक है, तो ये समझ लेना, मैंने बस ऊपर लिख दिया था ये। चलो ये रफ वर्फ मान निकल चल लो। ठीक है, अब हमें लिखना है तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 27/7। अब ये पाई कांस्टेंट कैसा है मैंने बताया दिया ना। अगर आपको फिर से जानना हो तो पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन तो मैं बता दूंगा। तो ये हो गया 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना है 14। ठीक है, तो 14 से ये 4 कटा, तो 4 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 इंटू 22, तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो 88, सॉरी नीचे आ जाओ, 88 सेंटीमीटर। ये संगम फेरेंस का मतलब ही पाया मीटर होता है। बस हम
जो सर्कल्स है उसके लिए हम उसे संगम फेरेंस बोलते हैं। ये एक बोलने का तरीका है कि डिस्टेंस कवर्ड, जो कवर्ड है सर्कल्स का वो कितना करा गया उसे संगम फेरेंस बोलते हैं। आप पैरामीटर भी बोल लीजिए, बस कहीं कहीं संगम फेरेंस लिखा होता है तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। दैट इज़ इंग्लिश। ओके, और आजकल तो हिंदी में आपको पता है तो बताइए। बहुत सारी शब्द इंग्लिश, बहुत सारी अब लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ाई हो रही है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में बहुत लोगों को लोकल लैंग्वेज आती है। ओके, सो कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।